हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर से रामचरितमानस का उत्तरकांड से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर 120 तक प्रश्नों को करा चुके थे और अब हम 120 क्वेश्चन से आगे की ओर करेंगे। आज का 120वां प्रश्न है, मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाहु कहाँ ताजी पद जल जाता। पंकित श्री राम से किसने कही? अंगद ने कही। 121वां प्रश्न है, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहछु पुर आवत जाता। यह पंकित श्री राम ने किससे कही? निषाद राज से कही। 122वां प्रश्न है, सनक आदि मुनियों के ब्रह्मलोक को चले जाने के बाद भरत ने श्री राम से क्या पूछा? संतों की महिमा। 123वां प्रश्न है, श्री राम ने संतों और असंतों में अंतर को किस उदाहरण से समझाया? कुठार और चंदन के उदाहरण से। 124वां प्रश्न है, कहू की जो सुनी बढ़ाई, श्वास लहे जानो जुड़ी आई। पंकित किससे संबंधित है? असंतों से। 125वां प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में सबसे बड़ी निश्चितता क्या है? दूसरों को कष्ट देना। 126वां प्रश्न है, साधना धाम मोक्ष कर द्वारा पंकित किससे संबंधित है? पंकित किससे संबंधित है? मानव शरीर की श्रेष्ठता से। 127वां प्रश्न है, नर तनु भाव बरिधि कहूँ बोरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरे। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। पंकित में वर्णित है मानव शरीर पाकर आत्म उद्धार का उपाय। 128वां प्रश्न है, श्री राम ने अपनी भक्ति करने के लिए अयोध्या वासियों को कौन सा गुप्त विचार बताया? शंकर जी के भक्ति के बिना मेरी भक्ति संभव नहीं है। 129वां प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से क्या वरदान मांगा? श्री राम के चरणों में उनकी भक्ति कभी कम ना हो। 130वां प्रश्न है, माम आलोक्य पंकज लोचन, श्री राम की यह स्तुति किसने की? नारद जी ने। 131वां प्रश्न है, श्री राम की संपूर्ण कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से क्या प्रश्न पूछा? क्या प्रश्न पूछा? ऑप्शन सी सही है, 1 और 4। क्या पूछा? पहला, गरुड़ जी जो सदैव प्रभु के निकट रहते, उन्होंने ज्ञानी ऋषि मुनियों को छोड़कर कौवे से ही राम कथा क्यों सुनी? और चौथा सही है, कौवे को मनुष्य के लिए दुर्लभ राम भक्ति कैसे मिली? 132वां प्रश्न है, गरुड़ जी के मन में मोह और भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर है, प्रभु श्री राम के नागपाश में बनने पर। 133वां प्रश्न है, मोह को दूर करने के लिए गरुड़ जी सर्वप्रथम किसके पास गए? नारद जी के पास गए। 134वां प्रश्न है, शिव जी ने गरुड़ जी के काकभूषणी के पास क्यों भेजा? क्योंकि वह नित्य प्राप्ति राम कथा होती थी। बिना सत्संग के श्री राम के चरणों में प्रेम दृढ़ नहीं हो सकता। सत्य संगति में राम कथा सुनने से ही भ्रम दूर होता है। उपरोक्त सभी। 135वां प्रश्न है, केशव कही ना जाई का कहिए? यह पंकित किस कवि की है? यह पंकित किस कवि की है? तुलसीदास की है। यह पंक्ति तुलसीदास की है।
136वां प्रश्न है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहारे, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? कवितावली में। किसमें है? कवितावली में। 137वां प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यते सब सुधि भूली गई, कर टेकी रही पग डरती नाही। उक्त काव्यांश वर्णन में जो भाषागत कोमलता और सौंदर्य है वह किसकी कलम से निसृत है? तुलसीदास जी की। 138वां प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है तुलसी। 139वां प्रश्न है, जब जब होय धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रभु ही चित्यहि पुनि चितौमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन, जुग जानु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। जाकी रही भावना, जैसे प्रभु सुरति देखी तीन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। 42वां प्रश्न है, माता पिता जग जाई, तजियो विधु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास की है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि है? कवितावली। राम लल्ला न होचो किसकी रचना है? तुलसीदास की है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। 146वां प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में। 147वां प्रश्न है, 12वें रामायण किसकी है? तुलसीदास की है। 148वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। 149वां प्रश्न, जाके प्रिय न राम बेदही, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? विनय पत्रिका। 150वां प्रश्न है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहारे, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? कवितावली में। 151वां प्रश्न है, विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? गीति कवि है। 152वां प्रश्न है, पराधीन सपने हो सुख नाही, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। 153वां प्रश्न है, निम्न से कौन रचना तुलसीदास की है? दोहावली। 154वां प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? विनय पत्रिका। 155वां प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना पार्वती मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, आखिरी कलम नहीं है, कवितावली है। 156वां प्रश्न है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कवितावली। 157वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी कवितावली तुलसीदास की रचना, 12वें रामायण तुलसीदास की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी ब्रजभाषा। 159वां प्रश्न है, कब हुक अंतर सवर पाई, पद के रचयिता है तुलसीदास।
द्वार है भोर ही को आजू। पद के रचयिता तुलसीदास। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना, जानकी मंगल तुलसीदास की रचना, बारहवें रामायण तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। 162वां प्रश्न, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? विनय पात्रिका की थी। किसकी की थी? विनय पात्रिका की। 163वां प्रश्न है, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल गोसाई चरित्र। 164वां प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? कवितावली। 165वां प्रश्न है, 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? रहीम। 166वां प्रश्न है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? उत्तर सूरदास। 167वां प्रश्न है, दुल्हा राम सिया दुल्ही री यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? गीतावली की। किसकी है? गीतावली की है। 168वां प्रश्न है, बाल्धि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ का है? कवितावली की। 169वां प्रश्न है, जाके प्रिय ना राम वेदही पद किस पुस्तक में है? विनय पात्रिका में है। 170 प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? अयोध्या में। 171 प्रश्न, हाउ तो चक्कर राम के पटी लिखी दरबार अब का तुलसी होएंगे नर के मन सबदार। तुलसीदास की पंक्ति 172वां पंक्ति, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्ति 173वां पंक्ति, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास की 174वां प्रश्न है, पंक्ति है, बंदाऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास की 175वां पंक्ति, मुख होई वचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल दराहो सकल कलिमल दहन। तुलसीदास की 176वां पंक्ति, राम सो बड़ी है कौन मौसो कौन छोटे राम सो खरो है कौन मौसो कौन खोटे। तुलसीदास की 177वां पंक्ति, ढोल गवर सुदर बसु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। 178वां पंक्ति, पानी ही ते हिम भया हिम हएगा विलाय जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा ना जाए। तुलसीदास की 179वां पंक्ति, एक ज्योति में सब उपजा कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। तुलसीदास की 180वां पंक्ति, सुगम आगम मृदु मंजू कठोरे अर्थ अमित अति अखर धोए। तुलसीदास की 181वां पंक्ति, गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग। तुलसीदास की 182वां पंक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? स्मिथ ने कहा। प्रश्न संख्या 183, तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। 184वां प्रश्न, तुलसीदास जी ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 185 प्रश्न, रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास ने किसके माध्यम से किया? शिव पार्वती के माध्यम से। 186वां प्रश्न है, तुलसीदास के माता और पिता का क्या नाम है? माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे।
तुलसीदास के पुत्र का नाम तारक। तुलसीदास का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में हुआ। 189वां प्रश्न है, रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास ने किसके माध्यम से किया? शिव पार्वती के माध्यम से। 190 प्रश्न, रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? सगुण, भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। 191वां प्रश्न 191वें प्रश्न, लोकनायक किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। 192 प्रश्न, रामचरितमानस द्वारा लक्ष्मण में त्याग की भावना, शक्ति के पौरुष है, किंतु देवत्व की अपेक्षा मानवीय खाली स्थान की प्रतिष्ठा किया है गुण का। 193 प्रश्न, किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 194 प्रश्न, रामचरितमानस का हृदय या हृदय कांड किस कांड को कहा जाता है? अयोध्या कांड को। 195 प्रश्न, रामचरितमानस के उत्तर भारत को क्या कहा जाता है? बाइबिल। 196 प्रश्न, रामचरितमानस के अयोध्या कांड कहाँ लिखी गई थी? अयोध्या में। 197 प्रश्न, रामचरितमानस भक्ति का हृदय है, अयोध्या कांड खाली स्थान मानस का हृदय है। 199 प्रश्न, कौन सी कृति तुलसीदास की कवि सौष्ठव की दृष्टि से भी उच्च कोटि का महाकाव्य? रामचरितमानस। 200 प्रश्न, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं। 201 प्रश्न, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राममार्गी शाखा के। 202 प्रश्न, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। 203 प्रश्न, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम? रामचरितमानस। 204 प्रश्न, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? वशिष्ठ द्वैतवाद का। 205 प्रश्न, कवि शिरोमणि कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास। 206 प्रश्न, मानस का हंस लोक कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास। 207 प्रश्न, असंगत बताइए। यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या यहाँ पे होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक। 208वां प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति है दास्य प्रकार की। 209 प्रश्न, भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास। 210 प्रश्न, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है? रामचरितमानस। 211 प्रश्न, अवधी एवं भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? तुलसीदास। तुलसीदास ज्योति ग्रंथ रामाज्ञ प्रश्न है। विनय पत्रिका की भाषा बोलचाल की अवधि है। 212 प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को किस प्रकार का काव्य माना है? लोक मंगल की साधन अवस्था काव्य। 213 प्रश्न, रामचरितमानस पर पहली टीका किसने लिखी? रामचरण दास ने। 214 प्रश्न, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। 215 प्रश्न, रूपकों का बादशाह कहा जाता है? तुलसीदास को। 216 प्रश्न, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके? गोस्वामी जी का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 217 प्रश्न, केलांग ने तुलसी की भाषा को कहा? पुरानी वेशवाड़ी तुलसीदास के ग्रंथों का। 218वां प्रश्न है, रचना के अनुसार आरोही क्रम? पहला गीतावली, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा जानकी मंगल,
चौथा है कवितावली। 219 प्रश्न 219 प्रश्न रचनाकार जिनके बचपन का नाम राम बोला था तुलसीदास। 220वां प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया? रस खान को। 221वां प्रश्न तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। 222वां प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। 223वां प्रश्न इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि है? कवितावली। 224 प्रश्न गीतावली है मुक्तक काव्य। 225 प्रश्न तुलसीदास कृत विनय पात्रिका की भाषा है? ब्रज भाषा। 226वां प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना कवित सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? कौन? कवितावली। 227 प्रश्न तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास। असंगत को पहचानिए। तो बी ऑप्शन असंगत है, बाकी जो संगत है उसे देखते हैं। 20 ऑप्शन असंगत है, बाकी कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है, संगत है। 12वें रामायण की भाषा अवधी है, ये भी संगत है। राम लल्ला नौचू की भाषा अवधी, ये भी संगत है, बी ऑप्शन असंगत है। 229 प्रश्न सामान्यवाद के कवि किसे माना जाता है? उत्तर है तुलसीदास को। 230 प्रश्न श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है 4। 231 प्रश्न वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है? रामानंदी संप्रदाय में। 232 प्रश्न सर्वमान्य मत के अनुसार तुलसीदास की जन्म तिथि है? संवत 1589। 233 प्रश्न है तुलसीदास का जन्म स्थान है? राजपुर। 234वां प्रश्न है तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है? कृष्ण गीतावली। 235 प्रश्न विनय पात्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? राम भक्ति काव्य परंपरा की। 236वां प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष्य से है? रामाज्ञ प्रश्नावली। 237 प्रश्न तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों का लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी। 238 प्रश्न कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? ब्रज भाषा में। 239 प्रश्न अवधी भाषा की शब्दावली की साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। 240 प्रश्न तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। 241 प्रश्न लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है तुलसीदास। मित्रों, आज इस वीडियो में पूरा रामचरितमानस से संबंधित 241 प्रश्न समाप्त हुआ है। रामचरितमानस उत्तरकांड से 2 वीडियो बना है, दोनों वीडियो में 120 और दूसरा वीडियो में 121 प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।